आज हम लेक्चर नंबर 22 मेन टॉपिक है अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। किसी फील्ड को अलजेब्रिकल क्लोज्ड कब कहते हैं? ए फील्ड F is called algebraically closed if every non-constant polynomial in polynomial ring of F polynomial ring of F has a zero in F। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमसे कोई पूछे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फील्ड विच इज अलजेब्रिकली क्लोज्ड, तो हम कहते हैं कि सी को सेट फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलजेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड है। क्यों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि एवरी पोलिनोमियल ओवर सी मतलब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स हैज ए रूट इन कॉम्प्लेक्स, तो सी इज अलजेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड वेयर एज रियल इज नॉट ए अलजेब्रिक क्लोज्ड फील्ड। ये एक पोलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट रियल हैं बट इसका कोई भी रूट रियल नहीं है। सिमिलरली रैशनल की फील्ड भी अलजेब्रिकल क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट रैशनल है परंतु इसका कोई भी रूट रैशनल नहीं है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्या कंडीशन होगी कि एक फील्ड अलजेब्रिकल क्लोज्ड हो। ए फील्ड F is said to be algebraically closed if and only if every irreducible polynomial in polynomial ring of F is of degree 1। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रूफ को। प्रूफ F हमने अलजेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड ले ली। F इज ए अलजेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड एंड fx एक पोलिनोमियल है पोलिनोमियल रिंग में ऑफ f में से ऑफ डिग्री n एंड ये इररिड्यूसिबल है। हमने इसको अलजेब्रिकल क्लोज लिया है तो आपने ये प्रूव करना है कि n की वैल्यू 1 होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है, बहुत अच्छा। तो f की एक एक्सटेंशन मिलेगी e, F की एक एक्सटेंशन मिलेगी E सच दैट इस एक्सटेंशन की डिग्री n होगी जिसके अंदर इसका एक रूट पाया जाएगा। जिसके अंदर इसका एक रूट पाया जाएगा। ये एक्सटेंशन कब करते हैं हम? फंडामेंटल थ्योरम एक्सटेंड वो फंडामेंटल थ्योरम और फील्ड थ्योरी लगाते हैं जब हम एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल दे रखी हो और हमें उस फील्ड में उसका एक भी क्या ना मिले, जीरोज ना मिले, तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं उस फील्ड में जहां तक जिसमें जाके उसका एक रूट मिल जाए और वो एक्सटेंशन की डिग्री उस इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल की डिग्री के बराबर होती है, तो ये एक्सटेंशन n हो गई। बट
आपको यहां तो एफ एल्जेब्रिकली क्लोज दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो ई जिसमें आपने इसका एक रूट ढूंढना चाह रहे हैं दैट इज इक्वल टू एफ। एफ है तो इस एक्सटेंशन की डिग्री 1 है, इस एक्सटेंशन डिग्री 1 है, इसका मतलब n इज 1, तो इस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई। कन्वर्स, अब हम कहते हैं कन्वर्सली कि एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल in fx is of डिग्री 1। हमें इसे एल्जेब्रिक क्लोज प्रूव करना है, बहुत आसान है। अब कैसे करें इस बात पर आते हैं। लेट ई बी एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ई को एफ की एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ले लिया, अल्फा एक ई से लिया हमने, अल्फा ई से लिया, ठीक है। अल्फा जो है ई से लिया, ई एक्सटेंशन है। देन अल्फा इज ए रूट ऑफ irreducible polynomial of polynomial ring fx। देखो ये अल्फा ई से लिया है, ये एल्जेब्रिक होगा, ये किसी न किसी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। ये रूट एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपने एक बात कही है, उस इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, उस इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। मैं फिर बड़ा बात कर रहा हूं, कोई भी अल्फा आपने ई से लिया, कोई भी अल्फा आपने ई से लिया, एनी अल्फा, तो जो ये एक्सटेंशन बनेगी इसकी डिग्री कितनी होगी, मैं इसके ऊपर बड़ी भाई में दे रहा हूं, इसकी डिग्री अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल पर डिपेंड करती है। आपने कह दिया कि अल्फा जिस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को, क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो इरेड्यूसिबल बनेगी। अल्फा ई से लिया, देन अल्फा इज द रूट ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, से उस पॉलिनोमियल का नाम क्या कह दिया आपने, एफ एक्स। ई अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल भी है, बट आपने कहा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री केवल कितनी हो सकती है, 1। तो इस एक्सटेंशन की डिग्री भी केवल क्या हो सकती है, 1। दिस इंप्लाइज एफ अल्फा और एफ सेम है। इसका मतलब ये अल्फा ऑलवेज किस में बिलोंग करेगा जी, एफ में बिलोंग करेगा। अल्फा आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसका मतलब ई इज सबसेट ऑफ एफ, बट वास्तविकता तो ये है कि ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब एफ और ई क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ले रहे हो, कोई भी आप एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ले रहे हो एफ की, वो सेम ही रहेगी, ई के सेम ही रहेगी। यानी कि कोई भी ऐसा रूट है ही नहीं, यानी कि कोई भी, फिर बात मैं कह रहा हूं कि अल्फा बिलोंग्स टू ई, जो एक्सटेंशन आप लेते हो एफ की, यदि ये आपने एक बात कह दिया कि हर इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एफ की डिग्री 1 है, तो ऐसी कोई एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है जो एलिमेंट एफ के अलावा रख सके, ठीक है। एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन पॉसिबल होने का मतलब है कि ऐसी एक पॉलिनोमियल लेनी है जिसका रूट एफ में ना हो। तो यहां पर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसी नहीं है जिसका रूट एफ में ना हो, और इसका मतलब एफ इज एल्जेब्रिक क्लोज्ड। नेक्स्ट, अब एल्जेब्रिक क्लोज के ऊपर दूसरा रिजल्ट। ए फील्ड
एफ इज एल्जेब्रिक क्लोज्ड फील्ड if and only if every polynomial in polynomial ring of X of positive degree factors in fx into लीनियर फैक्टर्स, वो अपने आप को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेगी। एफ हमने एल्जेब्रिक क्लोज फील्ड ली और ये एक पोलिनोमियल है। जैसा कि आपने कह दिया कि एल्जेब्रिक क्लोज फील्ड है, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स हैज ए रूट इन एफ। हमने कह दिया कि दिस रूट इज अल्फा, की वो रूट अल्फा है, तो x माइनस अल्फा इस एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो देयर एग्जिस्ट जी एक्स बिलोंग्स टू पोलिनोमियल रिंग ऑफ एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू जी एक्स। जैसा कि आपने कहा एफ एक्स की डिग्री पॉजिटिव है, यहां पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, डिग्री ऑफ जी एक्स 0 हो जाए या डिग्री ऑफ जी एक्स अभी भी पॉजिटिव हो। ओके, यदि डिग्री ऑफ जी एक्स 0 हो जाती है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और यदि डिग्री ऑफ जी एक्स 0 नहीं होती है तो ये इस केस में आएगा। यदि डिग्री ऑफ जी एक्स 0 नहीं है, फिर बात जी एक्स पोलिनोमियल किसके अंदर है, एफ एक्स के अंदर। और अभी अभी आपने खुद कहा है कि एफ इज एल्जेब्रिक क्लोज्ड फील्ड, तो इसके पास इसका एक रूट जरूर मिलेगा। इस रूट का नाम दे दिया हमने बीटा। बीटा किसके पास होगा, एफ के पास। तो एक्स माइनस बीटा किसको डिवाइड करेगा, जी एक्स को डिवाइड करेगा। तो वी से दैट कि हमें एक एच एक्स मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट एच एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। इस एच एक्स के बारे में फिर वही दो बातें होंगी, या तो इसकी डिग्री 0 होगी या इसकी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो फिर ये प्रोसेस चलाते रहेंगे। अब एक बात देखिए, यहां पर जो जी एक्स बनेगा ना, डिग्री ऑफ जी एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स से कम होगी। यहां पर डिग्री ऑफ एच एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगी। इस प्रकार हम इसको यहां रखते हैं तो एफ एक्स के फैक्टर ये बन जाएंगे जी आपके पास। इस प्रकार हम इस प्रोसेस को करते चले जाते हैं तो एफ एक्स के हमें लीनियर फैक्टर मिलेंगे। कब तक करना है, जब तक आपको ये कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए। इट मीन्स वी फैक्टराइज एफ एक्स इंटू लीनियर फैक्टर। वन पार्ट इज कवर्ड। कन्वर्स suppose that every polynomial in fx of positive degree फैक्टर्स इन इसके अंदर लीनियर फैक्टर्स में फैक्टर हो जाती है हर पोलिनोमियल। ओके, वेरी गुड। यदि हम ये एक फैक्टर लेते हैं विथ ए नॉट इक्वल टू 0, यदि ये एक लीनियर फैक्टर है तो ये इंप्लाइज क्या करता है कि b बाई ए इज रूट ऑफ एफ एक्स। b बाई ए इज रूट ऑफ एफ एक्स। इसका और b बाई ए किस में बिलोंग करेगा, f में जरूर बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा ये सुन लो। y बिलोंग्स टू f,
ए और बी फील्ड के एलिमेंट हैं और आपने कहा ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए का इनवर्स पॉसिबल है। ये एलिमेंट ऐसे नहीं लिखना, इस एलिमेंट को हम ऐसे लिख रहे हैं, ए नॉन जीरो है, ए का इनवर्स पॉसिबल है, बी पहले से एफ में, इसलिए ए भी इनवर्स एफ में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कह दिया वो लीनियर फैक्टर में बदलेगा। एवरी पोलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू लीनियर फैक्टर, वहां से एक लीनियर फैक्टर उठाया ये, उसका रूट तो एफ में जरूर बिलोंग करेगा। इसका मतलब दिस एफ इज एल्जेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड। एक कोरोलरी है, कोरोलरी क्या कहती है? एन एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड एफ हैज नो प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशंस। जो फील्ड एल्जेब्रिकल क्लोज होती हैं उनकी कोई भी प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं हो सकती। एफ की एल्जेब्रिकल एक्सटेंशन के ले ली हमने, तो एफ इज सबसेट ऑफ क्या होगा? के। एफ को हमने एल्जेब्रिकल क्लोज मान लिया है। अल्फा नाम का एक एलिमेंट ले लिया के से, अल्फा नाम का एक एलिमेंट ले लिया के से, ठीक है। तो अल्फा देखो, यदि आप ये एलिमेंट नॉन जीरो है तो इसके लिए एक मोनिक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल मिलेगी। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो मोनिक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल इन एफ एक्स। बट आपने ऊपर कह दिया एफ इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड, तो जितनी भी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ एक्स में होंगी वे सारी की सारी क्या होंगी? लीनियर होंगी। वे सारी की सारी लीनियर होंगी। तो इसका मतलब जो मोनिक भी होगी और एल्जेब्रिकल भी होगी और ये इसको सेटिस्फाई करे, तो इस पोलिनोमियल के लिए की पॉसिबिलिटी है वो क्या है? एक्स माइनस एफ। और ये पोलिनोमियल हमें मजबूर करती है कि एफ तो अल्फा तो एफ में है। इट मीन्स के इज सबसेट ऑफ एफ। इन दोनों बातों से होता है के इज इक्वल टू एफ। आप इसकी कोई प्रॉपर एक्सटेंशन कर ही नहीं सकते, ये यहां प्रूव हो गया। इसके ऊपर लास्ट थ्योरम एल्जेब्रिकल क्लोज के ऊपर, ए फाइनाइट फील्ड इज नॉट algebraically closed। फाइनाइट फील्ड एल्जेब्रिकल क्लोज नहीं होती। हमने फाइनाइट फील्ड ले ली, ये एक फाइनाइट फील्ड है। मैं एक पोलिनोमियल बना रहा हूं, ये पोलिनोमियल एफ एक्स में होगी। इसको ना तो A1 सेटिस्फाई करता है, ना A2 सेटिस्फाई करता है, ना ये सेटिस्फाई। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का कोई भी जीरो A0, A1, AN नहीं है। यहां से बड़ी बात आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल AX, ऑल AI लिख लो यहां पे, एफ AI इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये स्प्लिट्स नहीं होगी, यानी कि लीनियर फैक्टर्स में नहीं टूटेगी। जबकि आपने ऊपर कहा है यदि ये फील्ड एल्जेब्रिकल क्लोज होती है, दिस मस्ट बी स्प्लिट्स इन एल्जेब्रिक फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स। तो इसका मतलब कोई भी फाइनाइट फील्ड एल्जेब्रिक क्लोज नहीं होती। करेक्ट? ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पढ़ेंगे, बात करेंगे कि एल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ फील्ड क्या होता है।